बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक दीन इस्लाम में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज मैं आपके साथ पाक को जिंदा चलाने वाले इंसान का वाक़या बयान करने वाली हूँ। ये वाक़या ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ सबक आमूज़ भी है। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा ताकि इस वाक़या का मकसद आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताजुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि उन लोगों में से अल्लाह ताला की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दे दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह ताला की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह तबारक ताला ने हर छोटे बड़े, मर्दो औरत, सफेद स्याह, रंगत वाले, अरबी अजमी, अलगर्ज, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफरत नहीं की गई। अल्लाह ताला का इस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब है और अल्लाह ताला उससे नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मकजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह तबारक ताला मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खरसान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह ताला उससे शदीद नाराज है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खरसान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हजाज मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरसान में कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की जुबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, उस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क्याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूले इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दिनार हो जिनकी अलमियत और ज़ुहदो तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं? मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और जाहिदो आबिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़हदो तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती उनके अंदर बददर्जा आत्म पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर है। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार,
तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिला आखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेको जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीनों आसमान और अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इसी गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर जब भी मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमजानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में हो गया। क्या तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक खोंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बहाल ना थे। जब मेरी जोजा ने ये दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज ना सुन सके और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा बंद था। मैंने अपनी जोजा को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू उस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी जोजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने दरवाजा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को गोंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया और फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। इस वक्त मेरी मलकियत में 8000 दिनार थे। वो सबके सब मैंने गुरूबे आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 बांदियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह तबारक ताला के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी रात अपने अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ अफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलम ज़ाहिद को मेरे मुतल्लक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया। ये है मेरी सारी दास्ताने इबरत निशान। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह ताला से इस तरह मनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले,
اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے اللہ، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا سنا دے، مجھے اپنے عفو کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رغبت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا، پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا وہ بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، میں نے اس کے جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔